दोस्तों, एक बात आपने कभी सोची है कि हमारे देश में इतने बड़े बड़े शूरवीर योद्धा हुए? महाराणा प्रताप जी, रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, श्री गुरु गोविंद सिंह जी, इतने सूरमा, इतने योद्धा, छत्रपति शिवाजी महाराज, इतने योद्धा हुए, फिर भी हमारा देश अंग्रेजों का या फिर मुगलों का गुलाम कैसे बन गया? शायद ही आप लोगों ने ये क्वेश्चन अपने माइंड में सोचा हो, लेकिन मैंने जो सोचा, तो इसका रिजल्ट, कंक्लूजन एक ही बात के आके रुका है कि हमें हमारे देश को, उन लोगों की इतनी औकात नहीं थी मुगलों की या अंग्रेज़ों की कि गुलाम बना सकें। लेकिन हमारे देश में कुछ जयचंद, कुछ भीषण ऐसे बैठे हैं जो पैसे के लिए या कुछ हनी ट्रैपिंग के चक्कर में देश के अस्तित्व को ही खतरे में डाल सकते हैं। और ये चीज़ ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे देश में है, हर देश, हर जात, कौम, मजहब में ऐसे चंद लोग होते हैं जो पैसे के लिए या फिर चंद वाहवाही के लिए, चौधराहट के लिए इतना ऐसा तक गिर जाएंगे कि अपना दिन ईमान तक वो गिरवी कर देंगे। ऐसा ही एक केस DRDO में हुआ अब, और इतना बड़ा केस देखने में, हालांकि इसको उतना ज़्यादा वो मीडिया में नहीं आया ये केस, लेकिन ये केस इतना ज़्यादा सेंसिटिव है। आप ये मान लीजिए कि इस बंदे ने इंडिया के वो सीक्रेट्स लीक आउट कर दिए जिनके दम से शायद इंडिया, चाइना और पाकिस्तान को बड़ी ही जल्दी, आसानी से निपटा सकता था। अग्नि 6 मिसाइल के सीक्रेट्स इस बंदे ने पाकिस्तान के हाथों लीक किए। इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे और मेरे क्या परसेप्शन है इसके बारे में मैं साथ साथ बताऊंगा। वर्ल्ड अफेयर की वीडियो है और कोशिश करूंगा कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करा सकूं आपको। तो आओ देखते हैं वीडियो में क्या है, फिर साथ के साथ डिस्कस करेंगे। बात तो वही है कि जयचंद भीषण हर जगह है। चलो देखते हैं क्या वीडियो में। नमस्कार, वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। है प्रशांत धवन। नाउ ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हर इंडियन को पता होना चाहिए, क्योंकि जितनी अवेयरनेस इस टॉपिक के बारे में फैलेगी, चांसेस हैं कि भविष्य में ऐसा फिर नहीं होगा। नाउ रिसेंटली क्या हुआ है कि जो मुंबई का ये बंदे की फोटो देख रहे हो आप स्क्रीन पे, नीचे लाल बैकग्राउंड में ये टाई कोट पैंट पहने ये नल्ला बैठा है। अब इसका मैं क्या कहूँ, इतना ये ना घटिया इंसान निकला। हमारे देश की सरकार ने, लोगों ने करोड़ों रुपया इसके हवाले किया, करोड़ों के तो रिसर्च कर चीज़ बना। जब रिसर्च करके चीज़ बनी, ये बंदा हनी ट्रैप के जाल में फंस के इसने सारे सीक्रेट्स पाकिस्तान को बेच दिए। और आपको पता है पाकिस्तान का वो सीक्रेट्स अपने पास नहीं रखेगा, वो चाइना के पास भी जाएंगे, जिससे कि हमारी इंटरनल सिक्योरिटी मैटर्स को सिर्फ अग्नि 6 के इसने सीक्रेट्स नहीं बेचे, जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं और जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके भी सीक्रेट्स इस BC ने बेचे हैं। ठीक है, चलो वीडियो देखते हैं आगे, फिर साथ साथ बताऊंगा। जो मुंबई की पुलिस है उनका एक अलग से ATS स्क्वाड है, आप सबको पता होगा, बहुत ही फेमस है, कई आतंकवादियों को वो पकड़ चुके हैं। तो ATS ने रिसेंटली एक चार्जशीट फाइल करी, 1600 से ऊपर पन्नों की एक चार्जशीट फाइल करी DRDO साइंटिस्ट प्रदीप कुरुलकर पर। नाउ इस साइंटिस्ट पे आरोप ये लगाया गया है ATS द्वारा कि इन्होंने एक हनी ट्रैप में फंसकर, मतलब कि मोबाइल पर चैटिंग के दौरान इन्होंने ये समझ लिया कि कोई महिला है, वो इनसे प्रेम करती है, जबकि दूसरी साइड में कोई महिला नहीं थी, एक पाकिस्तान का एजेंट था जो इनसे रोमांटिक तरीके से बात कर रहा था। और इसी सब में इन्होंने काफी सारे इंपॉर्टेंट सीक्रेट, मिसाइल से रिलेटेड, इंडिया के डिफेंस से रिलेटेड ये लीक कर दिए। ये लोग कर कैसे लेते हैं यार ये? ठीक है, हमारे भारत में ऐसे लोग हैं, अपना हिस्ट्री पढ़ के देख लो। किसी ने राज्य के चाह में, किसी ने पैसे की चाह में, किसी ने खूबसूरत हसीनाओं की चाह में। आजकल तो वो वैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो 72 हुरों के चक्कर में पूरे देशों में बॉम्ब ब्लास्ट कर देते हैं। चलो वो तो अलग मैटर है, लेकिन ये गद्दारी देश के साथ जिसका खा रहे हो, जिसने यहाँ तक आपको पहुँचाया, पता नहीं कैसे कर लेते हैं। इंसानों को इतना नहीं पता चलता सामने लड़की कौन है, कैसी है, क्या है। आँख बंद करके बस उसके ट्रैप में फंसे और उड़ा दिए सीक्रेट्स। बड़े ही जाहिल बंदे हैं। आरोप इन सब पर ATS ने लगाए हैं। अभी केस चलेगा, उसके बाद प्रॉपरली अगर इनको गिल्टी ठहराया जाता है तो हम कहेंगे ये गिल्टी है। अभी के लिए मैं ये कहूंगा कि इन पर ATS द्वारा आरोप लगाए गए हैं, मगर जो डिटेल्स सामने आई है, जो चैट सामने आई है, ये बिल्कुल शॉकिंग है। हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते यहाँ पर कि कुछ भी नहीं हुआ था। क्वेश्चन अब यहाँ पर ये है
कि कितने सीक्रेट्स इंडिया के मिसाइल से रिलेटेड कितने सीक्रेट्स पाकिस्तान के हाथों चले गए हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रिसेंटली हुआ क्या है, किस तरीके से डीआरडीओ साइंटिस्ट जिनकी एज 59 की है ये इस झमेले में फंस गए, ठहर के फिर भी नहीं साले की काम रिग्रेट कर रहे होंगे, सठा गया बुड्ढा, कहाँ चला गया मैं, किस रास्ते में चला गया। इन्होंने वैसे कोशिश करी थी यू टर्न लेने की, मगर तब तक थोड़ा सा लेट हो चुका था मामला। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को, बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ग्लोबल सा शुरू होता है जून 2022। जून 2022 में प्रदीप साहब को एक मैसेज आता है सोशल मीडिया ऐप से, या तो इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप की यहाँ पर बात की जा रही है। बिल्कुल, ये जो कुछ सोशल मीडिया ऐप्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, तो इनसे जो खासकर हमारे संस्थान है, आपने देखा होगा पीछे से इंडियन आर्मी ने एक बार मना भी कर दिया था कि कुछ सोशल मीडिया आर्मी पर्सनल यूज़ नहीं करेंगे, तो उसके ऊपर इसको मैसेज आया और इन्होंने रायता फैला दिया। क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू सबसे ईजीएस्ट वे है। अब देख लो फेक आईडीज़ बनी होती है, पूजा कुमारी, एंजल प्रिया, प्रिंसेस फलानी, ये वो कितने मैसेजेस आ रहे होते हैं उनमें आईडीज़ में। यानी कि इंडियन हम लोगों को इतना आसान है ट्रैप करना, खासकर हनी ट्रैप के मामले में। एक अच्छी लड़की दिखाओ, हम सारे इंडियंस की हम की बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं। मीडिया ऐप से इनको मैसेज आता है और मैसेज भेजने वाला ये क्लेम करता है कि वो एक महिला है और उसका नाम है ज़ारा दासगुप्ता। नाम ही थोड़ा सा एक अजीब सा है, मगर डीआरडीओ के ज़ारा मुस्लिम नाम है, दास हिंदू है, क्या गुप्ता हिंदू नेम आ गया, तो हिंदू में तो ज़ारा रखती नहीं। अगर इतना बड़ा साइंटिस्ट है तो उसको कॉमन सेंस काम करनी चाहिए थी। प्रदीप साहब मान गए, उन्होंने ये बात एज्यूम कर ली कि ठीक है कोई ज़ारा नाम की यहाँ पर लड़की होगी और वो प्रदीप साहब से इन्फैचुएटेड है। और उसके बाद आप समझ सकते हैं क्या हुआ होगा। जो ये कोट एंड कोट ज़ारा कैरेक्टर है, इसने बहुत ज़्यादा मीठी बातें करनी स्टार्ट कर दी, बेबी जैसे वर्ड्स का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। और प्रदीप साहब ने ज़ारा से चैटिंग करी जून 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक। ये टाइम पीरियड देखिए इंडिया को काफ़ी भारी पड़ा, क्योंकि चार्जशीट में ये बताया जा रहा है, जो चार्जशीट में बातें लिखी हुई है, जो रिपोर्ट्स में सामने आई है बातें, उसमें ये बताया गया है कि ज़ारा पहले तो ये क्लेम करती थी कि ये प्रदीप साहब के काम में बड़ी इंटरेस्टेड है, कि ये डीआरडीओ में काम करते हैं, वाह सो ग्लैमरस, तो आप मिसाइल बनाते हैं इंडिया के लिए, ब्रह्मोस मिसाइल बनाते हैं। तो इस प्रीटेक्स्ट में उसने बातचीत करना स्टार्ट किया और उसके बाद आप चैट्स में देखोगे तो ऐसा लगता है कि ज़ारा ने ईगो स्ट्रोक करी है। ऐसे सवाल पूछे हैं कि अच्छा आजकल रुस्तम ड्रोन बड़ा न्यूज़ में है, क्या रुस्तम ड्रोन पे आप काम कर रहे हैं, क्या ब्रह्मोस के लॉन्चर्स पे आप काम कर रहे हैं, क्या अग्नि 6 को लेकर आपने काम। यार बंदा इतना तेरे प्रोफेशनल के बारे में वो पूछ रही है, एटलीस्ट कुछ तो शक करो कि भाई इतना क्या होगा कि इतना इंटरेस्ट इतना घुस रही है। तो बहुत सारी चैट सामने आई है जहाँ पे लिटरली आई मीन देखकर दुख लगता है कि ये क्या हुआ है। यहाँ पे आप देख पाओगे ज़ारा ने यहाँ पर लिखा है कि बेब आई जस्ट सॉ यू आर वर्किंग ऑन दिस। यहाँ पे ऑफ कोर्स बात हो रही है सरफेस टू एयर मिसाइल की, SAM की। उसके जवाब में प्रदीप साहब कहते हैं कि हाँ जी मैं इन पर भी काम कर रहा हूँ। ज़रा पूछती है कि ये काम कब तक कंप्लीट हो जाएगा, वो कहते हैं कुछ हफ्तों में कंप्लीट हो जाएगा। ये जो मिसाइल बनाओगे ये आर्मी को दोगे, एयरफोर्स को दोगे, वो कहते हैं आर्मी एयरफोर्स दोनों को मिलेगा। तो फिर वो आगे पूछती है कि वो टेस्टिंग कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पे ना अब आपके माइंड में भी आएगा कि प्रदीप साहब के माइंड में एक बात नहीं आई कभी कि सामने वाली जो ये लड़की है ज़ारा, कोट एंड कोट जो भी इसका नाम है ज़ारा, ये प्रदीप साहब से ज़्यादा इस बात को लेकर इंटरेस्टेड है कि मिसाइल की टेस्टिंग कहाँ हुई, मिसाइल की रेंज क्या है, क्या मिसाइल का टेस्ट सक्सेसफुल था, अनसक्सेसफुल था। तो ये सब बातें इवेंचुअली प्रदीप साहब के माइंड में भी आई होगी और इन्होंने ज़ारा से बिल्कुल बात बंद कर दी फरवरी 2023 तक। इनको ऑब्वियसली कहीं ना कहीं शक हो गया होगा कि जिससे मैं बात कर रहा हूँ ये कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं लग रहा। हर बात में सीक्रेट जानने की कोशिश करना और डिटेल्स निकालने की कोशिश करना, इनको यहाँ पे लग गया कि हो सकता है कि ये कोई और व्यक्ति हो। तो इसलिए प्रदीप साहब ने यहाँ पर ज़ारा का नंबर ब्लॉक कर दिया। मगर चार्जशीट के हिसाब से ज़ारा ने फिर से दूसरे नंबर से कांटेक्ट करने की कोशिश करी। ये पूछा कि आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, क्या हो गया, मेरा नंबर क्यों ब्लॉक कर दिया। और तब तक आप लोग समझ गए होंगे कि इंडिया में ATS इंटेलिजेंस एजेंसीज, उसके अलावा DRDO में कई ऑफिशियल्स हैं, उनको ये जानकारी मिल गई कि इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लीक की जा रही है। और उसके बाद मई 2023 में प्रदीप साहब को अरेस्ट कर लिया गया और उसके बाद ये चार्जशीट सामने प्रेजेंट करी है ATS ने। अब क्वेश्चन, अब तेरी ना ज़ारा ना फारा कोई आके बचाएगी नहीं, क्योंकि कोई होगा तो बचाएगा। जहाँ तक मैंने डिटेल्स में सुना कि वो अग्नि 6 मिसाइल के बारे में भी बात करी और उसके लॉन्चर के बारे में, तो इसने कहा कि हाँ मैंने बनाया है, मेरा ही डिज़ाइन है वो।
उसको इम्प्रेस करने के चक्कर में, ज़्यादा ही उसको अपना फ़ैन बनाने के चक्कर में खुद तो डूबा, पूरे देश का भंडार तो क्या करेगा। खैर अभी टेक्नोलॉजी काफ़ी देखो लॉस तो मैसिव हुआ है, क्योंकि दुश्मन के पास हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी का अगर पता चल गया उनको कि अग्नि-6 की ये चीज़ें हैं, सैम की ये चीज़ें हैं, रुस्तम की ये चीज़ें हैं, तो वो उसका काउंटर पहले ही तैयार करके रखेंगे। जैसे ही उन्होंने काउंटर तैयार कर लिया तो जो हमारे वेपन्स उनको चोट पहुंचा सकते थे वो ना के बराबर हो जाएंगे, और हमारी इतनी इन्वेस्टमेंट, इतनी रिसर्च सारी ख़त्म। अब ऐसा नहीं कि डीआरडीओ को कोई हवा से पता चल गया, जाहिर है कि इंडिया के भी कुछ रिसोर्सेज वहाँ पे होंगे। जब ये इन्फॉर्मेशन वहाँ गई होगी तो उन्होंने क्लियर किया होगा कि भाई इन्फॉर्मेशन आ रही है, पता करो कहाँ से आ रही है। तो बेसिकली ये तो कि इंडिया में भी वहीं होंगे, अगर उधर के इधर। जयचंद मैंने कहा कि हर जगह है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ये बड़ी बात है कि हमारे देश के इतने बड़े लेवल, कोई एक आम इंसान, कॉमन बंदा है, वो करे चीज़ें तो समझ ले सकते हैं, ठीक है, बट इसको क्या कमी थी यार। यहाँ पर यही है कि जो ये ज़ारा थिया था, हमें पता ही नहीं है ज़ारा बेसिकली है क्या। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दाढ़ी वाला, कोई मोटा सा कोई आदमी हो पीछे चैटिंग कर रहा हो, बट मैं ये कहूँगा ये सब कुछ ना, इसको हनी ट्रैप कहते हैं। किसी व्यक्ति को फीमेल अट्रैक्शन का लालच देकर उससे इंफॉर्मेशन अट्रैक्ट करना, इसे हनी ट्रैप कहा जाता है। हनी ट्रैप में इंडिया के बहुत सारे ऑफिसर्स, साइंटिस्ट बहुत फंसे रहे हैं। एक और हमको एग्जांपल दिखा था 2022 में, जब एक डीआरडीएल के बारे में आपको पता होगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, डीआरडीओ का ही पार्ट है। इसके एक इंजीनियर ने न्यूक कैपेबल मिसाइल्स का डेटा लीक कर दिया, और यहाँ पर भी जो इशू था ये हनी ट्रैप का ही था। तो एक बात यहाँ पर मैं कह दूँ, पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तानी महिलाएं अच्छी हैं देखने में, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो देश से अच्छी हैं यार। ऐसे लोगों को ना, देखो इल्ज़ाम लगाना अलग बात है, जब प्रूफ हो गया, चैटिंग सामने आ गई, इतना कुछ आ गया ना, बीच चौक में खड़े करके सर पे गोली मारो, पॉइंट ब्लैक पे। और कुछ अच्छा करता हो या ना करता हो, मगर लड़की की एक्टिंग मुझे लगता नहीं है कि इनसे बढ़िया और बिल्कुल होगा। मतलब ऑनलाइन जैसे ये चैटिंग कर रहे हैं, क्योंकि मैं कई रिपोर्ट्स देख चुका हूँ। अगेन मैं अगर सारे केसेस गिनवाना स्टार्ट, ये पाकिस्तान इतना नल्ला देश है, सामने आके नहीं ये साले लड़ेंगे, ये पीछे से ही ऐसे बैक एंड से ही काम करेंगे। कोई लड़की बन के आ गया, कोई कुछ बन के आ गया, बट सही भी है, दिस इज कॉल्ड स्पाई। वो स्पाई होती है ऐसे हैं। कर लूँगा तो ये वीडियो 2-3 घंटे की हो जाएगी। मैंने एक पर्टिकुलर केस देखा था जहाँ पर सेना भवन में एक कर्मचारी था, सरकारी कर्मचारी, वो पकड़ा गया। वो भी एक पाकिस्तानी एजेंट से चैटिंग कर रहा था, ये सोचकर कि ये लड़की है, उससे प्यार करती है। जब इसको बताया गया ना कि जिससे तुम चैटिंग कर रहे, ये प्रेम की चैटिंग वगैरह जो तुम्हारी चल रही थी, ये एक्चुअली में एक पाकिस्तान का एजेंट है, उस आदमी को यकीन नहीं हुआ। लिटरली मुझे याद है, मैंने 2022 में आर्टिकल पढ़ा था, हनी ट्रैप्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्टिल टू कम टू टर्म्स दैट द वुमन ही लव्ड वाज ए पाकिस्तानी एजेंट। उसको ना अभी भी माइंड में ये बात एक्सेप्ट करने में टाइम लग रहा है कि जिससे मैं चैटिंग कर रहा था वो पाकिस्तान का कोई एजेंट था। तो मतलब जो लड़की की ये लोग एक्टिंग करते हैं, इट इज प्रॉब्ली फिनोमिनल, मतलब रिजल्ट हमारे सामने है। और यहाँ पर मैं एक बात और ऐड कर दूं कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की आईएसआई अपनी इन स्किल का इस्तेमाल सिर्फ इंडियंस पे करती है। ये लोग फेलो पाकिस्तानी पर भी काफ़ी बार ये कर चुके हैं। इसके बारे में पाकिस्तान के कई फेमस जर्नलिस्ट, फॉर एग्जांपल अबसार आलम ने इसके बारे में लिखा था कुछ समय पहले। अबसार आलम के बारे में अगर आप नहीं जानते, आपको पता होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा वरिष्ठ इंपॉर्टेंट जर्नलिस्ट हैं। काफ़ी बार पाकिस्तानी मिलिट्री की आलोचना ये कर चुके हैं। ये ओपनली लंबे समय से ये कह रहे थे, मतलब कई सालों से इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को इनकी आर्मी कंट्रोल करती है। पाकिस्तान की आईएसआई काफ़ी बार ना पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं उनको भी हनी ट्रैप करके उनकी वीडियोस, उनके चैट्स वगैरह अपने पास स्टोर करके रखती है कि कल को मान लीजिए किसी पॉलिटिशियन का नाम खराब करना है ना, तो उसकी जो वीडियो है, चैट वगैरह है, वो रिलीज़ कर देंगे। और आप लोग समझ सकते हैं कि सिंस एक जर्नलिस्ट पाकिस्तानी आर्मी की ऐसी आलोचना करेगा तो इस पर अटैक्स भी होंगे। तो कई बार इन पर गोलियां चल चुकी है। बीच में 2022 में इनको एक गोली लगी हुई थी, बट थैंकफुली ही सर्वाइव्ड। तो इन्होंने अपने ब्लॉग्स में काफ़ी बार समझाया है कि किस तरीके से लिटरली हम लोगों का उसको ये है, इसरो में काम करता है, सेना भवन में काम कर रहा है, कहीं से भी एक ऐसी ब्रांच में काम कर रहा है जहाँ पे उससे चैट करके कोई दुश्मन देश का कोई स्पाई, कोई एजेंट इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है। तो उसे सतर्क रहने की आवश्यकता है। एक वैसे ही मैं कहूँगा कॉमन सेंस है कि आप अगर एक मेल है, आपको रैंडमली सडनली
कोई अटेंशन देनी स्टार्ट कर दे, आपके माइंड में इमीडिएटली एक अलर्ट आना चाहिए कि व्हाई इज दिस हैपनिंग, ये क्यों हो रहा है। बट सैडली हमारे केसेस में कई ये बहुत ही कैपेबल लोग हैं, इस हनी ट्रैप में ये लोग फंस गए। तो पहली बात तो देखिए, अवेयरनेस बनाना इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ताकि वैसे ही लोगों को इसके बारे में पता हो। दूसरा काम हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि जो सोशल मीडिया ऐप्स है ना, ये DRDO साइंटिस्ट के लिए, जो डिफेंस मिनिस्ट्री में जो लोग काम करते हैं, इनके लिए बैन करो। उनके लिए ऐसी ऐप्स बैन होनी चाहिए। क्योंकि आप देखो, इंडियन आर्मी ऐसे रास्ते पर चल चुकी है। आप इंडियन आर्मी को देखोगे, कहा था ना, जो व्हाट्सएप है और इंस्टाग्राम वगैरह वेरियस और जो ऐप्स है, इन्होंने बैन कर रखी है ताकि कुछ क्वेश्चन ही ना खड़ा हो। क्योंकि ऑब्वियसली हम नहीं चाहेंगे कि ऐसे हनी ट्रैप के जो ये टैक्टिक्स हैं पाकिस्तान हमारे जो ऑफिसर्स हैं उन पर भी यूज़ करें। तो ये जो लगातार हनी ट्रैप के केसेस सामने आ रहे हैं, इसका यही सोल्यूशन है, अवेयरनेस और उसके अलावा सोशल मीडिया ऐप्स पे रिस्ट्रिक्शंस। और मेरा मानना ये है कि इन 2 स्टेप्स को अगर हम प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो आराम से ये प्रॉब्लम हम कंट्रोल कर लेंगे। फिर उसके बाद देखिए, ISI के जो एजेंट्स हैं उनके पास ज़्यादा रूम बचेगा नहीं कुछ करने के लिए। तो ये मैं कहूँगा बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिस पर हमको फोकस करना चाहिए। बहुत ही ज़रा आसानी से हमारी इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है। वी मस्ट स्टॉप दिस। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल ग्लोबल पीस, वही बात आ गई कि सीक्रेट्स लीक। अभी देखो, ये पब्लिक डोमेन में कभी न्यूज़ नहीं आएगी कि क्या क्या सीक्रेट्स लीक आउट हुए हैं। अभी तो ये क्लेरिफिकेशन हो रहा है। 1600 पन्ने, ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 पेजों से पढ़ के, उन्होंने पूरा इसका रूट डिफाइन किया होगा, किससे चैट की, कितने बजे क्या मैसेज किया, क्योंकि कोर्ट में प्रोसेस जो है वो पूरे का पूरा जाएगा, ठीक है ना। तो भाई साहब, ये एक बिग लॉस तो है, लेकिन अभी चलो इतनी भी गनीमत रहेगी कि हमें पता चल जाएगा कि क्या क्या उसने डाटा शेयर किया है, क्या क्या चीज़ें उसको बताई हैं, ताकि अब समय रहते हम इसमें अपना ब्रह्मोस हो गई, अग्निशक्स हो गई, रुस्तुम हो गया, सैम हो गया, सैम जो अपना डिफेंस सिस्टम है, तो इसमें अब चेंजेस करने होंगे हमें, ताकि दो अपना दुश्मन देश हैं वो इसको डिकोड करके अपने जो भारत देश है इसको भी नुकसान न पहुंचा सके। यहाँ तक आए हो गए तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगने की जगह आपको गुस्सा आया होगा। गुस्सा आया तो कमेंट में आप अपना गुस्सा निकाल सकते हो इस साइंटिस्ट के खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ जो चंद रुपयों के पीछे या जिस्म के पीछे अपने देश को इस हद तक नुकसान पहुँचा सकते हैं। हमें नहीं ज़रूरत ऐसे साइंटिस्ट की जो खाएं भी देश का, कमाएं भी देश से, नाम भी देश बना के दे उनको, और बाद में वो पाकिस्तान जैसे टुच्चे देश के हाथों बिक के या किसी हनी ट्रैप में जाके फंस के वो देश का नुकसान करे। हमें नहीं चाहिए। तो आगे कैसी टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताना। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।